क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है i इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सेम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैं इसे भी चेंज कर सकती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। क्लियर है इतना? हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को किया है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आइए इसे चेंज कर लेते हैं। i इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। क्लियर हो गया? अब क्या करें इसे? पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 कैसे होता है? a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स प्लस 1 एंड c अपॉन 2x प्लस 3। a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। क्लियर हो रहा है? एलसीएम ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एलसीएम आएगा। एलसीएम हमारा हो गया एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 2x प्लस 3। क्लियर हो रहा है? अब देखो एक्स माइनस 1 कैंसल आउट हो गया। a का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा a इज मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। एक्स माइनस 1 मेरा कैंसल आउट। a इज मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है। अब b का मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स प्लस 1 कैंसल आउट। क्या रहेगा? b इज मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 हमारा कैंसिल हो गया। कितना रहा? c इज मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है। क्लियर हो रहा है? लेफ्ट हैंड साइड हमारी सेम है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 2x प्लस 3। डिनोमिनेटर देखो सेम है हमारे। डिनोमिनेटर में क्या कर दूं? यहाँ पर कैंसिल आउट कर दूं। डिनोमिनेटर मेरे कैंसिल आउट हो गए। लिख लेते हैं टर्म 2x माइनस 3 इक्वल टू a इज मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। अब क्या होगा बताओ नेक्स्ट स्टेप में? किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने नेक्स्ट स्टेप में? a b और c, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब a b c की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है? किसे जीरो बनाऊं? किसी भी दो कांस्टेंट को मुझे क्या बनाना है? जीरो बनाना है। दो कांस्टेंट को जीरो बनाने के लिए सपोज मैं यहाँ पर x की वैल्यू x माइनस 1 है, मैं x की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट कर दूं? 1 पुट कर दूं। 1 माइनस 1 तो मेरा ये c का टर्म क्या हो गया? 0। 1 माइनस 1 0 हो गया। अब मेरे पास ये है, यहाँ पर भी मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो 1 माइनस 1 0। b का टर्म भी क्या हो गया? 0। मैं a में रखूंगी x की वैल्यू 1। 1 प्लस 1 मेरे पास कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो गया? 5। तो मेरे पास a का टर्म 0 नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? तो मैंने क्या करना है? वैल्यू क्या पुट करें? पुटिंग x इक्वल टू 1 रखेंगे। रखो वैल्यू पुट करेंगे। माइनस 3 इक्वल टू a 1 प्लस 1 2 is multiplied by 1 plus 3
प्लस बी, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, यहां पर भी रख लेते हैं एक्स की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 प्लस सी 1 माइनस 1 1 प्लस 1। बताओ क्लियर हुआ इतना? अब क्या करें यहाँ पर 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 क्या हो गया मेरे पास 1 हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया 1 प्लस 1 2, ठीक है। अब 3 प्लस 2 5 प्लस 1 माइनस 1 मेरा कितना हो गया 0, और 0 को मल्टीप्लाई में इससे कराऊंगी तो पूरा टर्म मेरा कितना हो गया 0। क्लियर हो रहा है? 1 माइनस 1 हो गया मेरे पास 0, 0 को मल्टीप्लाई में इस टर्म के साथ कराऊंगी तो पूरा टर्म मेरा क्या हो गया 0 हो गया, तो इसलिए हम क्या लिख लेते हैं 0। a इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी आ गई -5 टू जा 10, -1/10। बताओ इतना आ गया समझ में? अब क्या करना है सेकंड स्टेप में क्या होगा बताओ, हमने क्या करना है b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा मुझे, थोड़ा सा मैं इरेज कर लेती हूँ इससे, आप लोग नोट कर लेना। अब बताओ हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या जीरो कराना है, a जीरो कराना है, और किसे जीरो कराना है c को जीरो कराना है। मैं a जीरो कैसे करा सकती हूँ, a का टर्म मेरा जीरो कैसे होगा, मेरे पास ये टर्म कितना है x प्लस 1। क्लियर हो रहा है? तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट कर दूं -1 रख दूं, -1 प्लस 1 मेरा a का टर्म क्या हो गया 0, x मैंने क्या रखा -1, b में मैं -1 रख दूंगी, -1 कितना हो गया -2, यहाँ पे -2 प्लस 3 कितना हो गया 1, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस 1 0, c का टर्म भी कितना हो गया हमारा 0 हो गया। पुट कर लेते हैं, क्या पुट करूं मैं यहाँ पर x इक्वल टू कितना पुट कर दूं, x इज इक्वल टू कितना पुट करें हम -1। आ रहा है इतना समझ में? अब x इक्वल टू -1 रख लो, इसी इक्वेशन में रखेंगे ना, ये वाली जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसे नाम भी दे सकते हो, जैसे सपोज मैंने इस इक्वेशन को 1 दे दिया, इस इक्वेशन को नाम आप 2 दे दो, तो यहाँ पर रख लेंगे इन इक्वेशन नंबर सेकंड। बताओ क्लियर है इतना? x इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पर -1, इक्वेशन नंबर सेकंड में x की वैल्यू मैंने -1 पुट करी, 2 इंटू -1 -3 इक्वल टू a। अब यहाँ पर भी मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूंगी -1 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू -1 प्लस 3। आ रहा है समझ में? प्लस b में पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमने -1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस c की वैल्यू क्या रख दूं मैं यहाँ पर, c की वैल्यू क्या रख रहे हैं -1। अब देखो टर्म क्या हो गया, कुछ जीरो हो जाएंगे हमारे पास, -2 -3 मेरे पास कितना हो गया -5, ठीक है। अब देखो -1 प्लस 1 और -1 प्लस 1 हमारा क्या होता है 0, तो मैंने a का टर्म क्या हो गया मेरा 0। b के टर्म पे आते हैं प्लस b, -1 क्या हो जाएगा हमारे पास -2, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। x की वैल्यू हम क्या रखेंगे -1। अब देखो -2 और प्लस 3, -2 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया, प्लस c -1 -2 एंड -1 प्लस 1 c का टर्म भी क्या हो गया मेरा 0 हो गया। ओके 5 इज इक्वल टू -2b, b इज इक्वल टू 5/2। अब देखो मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, अब किसकी फाइंड करनी है हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए a का टर्म और b का टर्म, a और b को 0 करा देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर मैं x इक्वल टू -1 रख चुकी हूँ, -1 प्लस 1 मेरा क्या हुआ
जीरो हुआ। अब मैं x इक्वल टू और क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा a का टर्म और b टर्म दोनों मेरे जीरो हो जाएं। यहाँ पर वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, ठीक है, साइड में देख लो, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2। अब देखो मैं x की वैल्यू यहाँ पर -3/2 रखूंगी, 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3, तो a का टर्म भी क्या हो गया 0। सेम मैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट कर दूं -3/2, x की वैल्यू -3/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3, तो b का टर्म भी क्या हो गया 0। हमारी वैल्यू किसकी आ जाएगी c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो रख लेते हैं इसमें वैल्यू, मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूं। x इज इक्वल टू हम पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू -3/2, पुटिंग x इज इक्वल टू -3/2 कहाँ पुट करना है हमने, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। 2 इज मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू हमने -3/2 -3 इक्वल टू a, x की वैल्यू हमारे पे है -3/2 प्लस 1, 2 इंटू एक्स की वैल्यू -3/2 प्लस 3 प्लस b, एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर -3/2, और यहाँ पर भी x की वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी -3/2 प्लस 2 प्लस c, और c की वैल्यू x की वैल्यू मेरे पास -3/2 -1 -3/2 प्लस 1। इतना क्लियर हो गया। टू से 2 क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट, कितना रहा -3 मेरे पास हो गया -6। अब यहाँ देखो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, कितना रहा -3, और -3 प्लस 3 की वैल्यू क्या हो गई 0, पूरा टर्म क्या हो गया 0। ठीक है, -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर भी देखो 2 से 2 कट गया, कितना रहा हमारे पास, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, और ये रहा हमारे पास, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पर, सॉरी, ये कितना है 3, और -3 प्लस 3 हमारा क्या हो गया 0, b का टर्म भी मेरा कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर, प्लस c, एलसीएम ले लेंगे इसका, 2 एलसीएम आ गया -3 -2, 2 एलसीएम -3 प्लस 2। बताओ इतना समझ में आ रहा है। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, मैं थोड़ा सा इसे इधर सॉल्व कर रही हूँ, अब इधर देखना इसे, वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -6 इज इक्वल टू -3 -2 हो गया हमारे पास -5/2, -3 प्लस 2 हो गया हमारे पास -1/2, -6 इज इक्वल टू 5/4c, एंड c इज इक्वल टू -24/5। ये आ गया मेरे पास किसकी वैल्यू, a b एंड c की वैल्यू आ गई। अब a b c की वैल्यू आ गई, अब इसे कहाँ पुट कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। a इक्वल टू कितना आया था 1/10, इंटीग्रेशन कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू थी मेरी 1/10 इंटू x - 1 dx, इसका मैंने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, प्लस b, और b की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 5/2 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx, एंड c की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पर c की वैल्यू पुट कर देते हैं -24/5 इंटीग्रेशन 1/2x + 3 dx। बताओ इतना समझ में आ गया। आप यहाँ पर देख लेना ये प्लस था या माइनस था, साइन प्लस ही था शायद, ये इक्वल टू ना 1/10, माइनस होगा तो आप यहाँ पर माइनस पुट कर देना। ठीक है, अब हमारे पास एक
फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/t। 1/t क्या होता है हमारे पास, 1/t होता है हमारे पास log t। 1/t क्या होगा, log t होगा। वी नो दैट 1/t dt इज इक्वल टू log t। कितना समझ में आ रहा है, सबको क्लियर है। 1/10 इंटीग्रेशन से 1/10 हमने बाहर कर दिया। 1/x-1 कितना हो गया ये, log x-1 प्लस 5/2 ये भी क्या हो गया हमारे पास, log x+1। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, 2x+3 है। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। कैसे करें, लेट ले लेते हैं। 2x+3 को मैंने t ले लिया। 2dx इज इक्वल टू हो गया मेरे पास dt, dx इज इक्वल टू dt/2। तो मैं यहाँ पर dx की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, dt/2, dt/2। और 2x+3 मैंने क्या कंसीडर किया है, t कंसीडर किया। 1/10 log x-1 प्लस 5/2 log x+1। इसे काट लो, कितना हो गया ये 12 माइनस 12/5 और 1/t, फिर से 1/t क्या हो गया मेरे पास, 1/t क्या हो गया, log t। अब देखो t की क्या कंसीडर किया था हमने, t कंसीडर किया था 2x+3। यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो, 1/10 log x-1 प्लस 5/2 log x+1 माइनस 12/5 log, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2x+3। कांस्टेंट ऐड कर देंगे, c ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, x+1 2x+3 dx। क्लियर, एनी डाउट। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।